हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें कोई भी ऐसे 4 स्टेप्स सजेस्ट करने हैं जो कि यूएन मेंबर ने सजेस्ट किए थे 2005 में यूएन को मोर रेलेवेंट बनाने के लिए। तो आज के जो वर्ल्ड है उसमें यूएन को और ज़्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए हमें फॉलोइंग स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जो कि यूएन के ही मेंबर्स ने सजेस्ट किए थे। सबसे पहला पॉइंट है पीस बिल्डिंग कमीशन को क्रिएट करना या एस्टैब्लिश करना। दूसरा पॉइंट है कि यूएन एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा कि जब उसके अंडर में आने वाले या उसके साथ जो जुड़े हुए नेशन हैं वो अपने लोगों को कभी एट्रोसिटीज से नहीं बचा पाएंगे तो उन्हें बचाने का काम जो है या वो जो उसकी नेशनल गवर्नमेंट फेल हुई है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेगा? यूएन लेगा। यूएन जो है वो सिटीजन्स को क्या करेगा? एट्रोसिटीज से बचाने का काम करेगा, सेव करने का काम करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तीसरा स्टेप है ह्यूमन राइट काउंसिल को क्रिएट करना, और आपको साथ साथ ये भी बताना है कि ये ऑपरेशन में भी है, यानी कि ये काम भी कर रहा है कब से? 19 जून 2006 से। और फोर्थ पॉइंट है कि अग्रीमेंट्स रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं बुक में, मैंने यहाँ पे 4 ही बताए हैं क्योंकि क्वेश्चन में 4 ही पूछे थे। तो आपको ये पॉइंट्स लिख कर आने हैं। आपको और जो पॉइंट्स दिए हैं आप वो भी लिख सकते हैं इनकी जगह। और आपको जो यहाँ पे मेन पॉइंट दिए हैं वो हाईलाइट करने हैं। जैसे मैंने हर पॉइंट में मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे हाईलाइट की है। यहाँ पे पीस बिल्डिंग कमीशन, यहाँ पर सेव देयर सिटीजन, यहाँ पर ह्यूमन राइट काउंसिल वो कब से काम कर रही है, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको भी ऐसे ही ये हाईलाइट करके आने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और इसमें आपसे पूछा है कि आपको ऐसे कोई 4 फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो आप बताओगे। यहाँ पर आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के पीछे वो था लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। दूसरा आप लिखोगे कि वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल थे मिखेल, उन वो जो है रिफॉर्म की पॉलिसीज लेकर आए थे जिसको उन्होंने 2 नाम दिए थे, एक तो पेरिस्ट्रोइका, ये ग्लासनोस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करके ही आना है। उन्होंने जो ये रिफॉर्म पॉलिसी लेकर आई थी इसकी वजह से भी जो है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था। इसका भी बहुत बड़ा हाथ था यूएसएसआर के टूटने में। फिर आप ये 2 पॉइंट भी लिख सकते हो। अगर आप ये 2 पॉइंट नहीं लिखना चाहते तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि बहुत ज़्यादा करप्शन था। यूएसएसआर की जो सोवियत यूनियन थी वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन था। जो वहाँ के गवर्नमेंट के लोग थे वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गए थे, अथॉरिटेरियन हो गए थे, लोगों को सारे राइट नहीं दे रहे थे। इस वजह से भी जो है वो यूएसएसआर टूट गया। वहाँ पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो मिलिट्री पर खर्च किए जा रहे थे। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि नेशनलिस्ट फैक्टर भी रहा। वहाँ पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई क्योंकि बहुत सारे कंट्री जुड़कर जो है वो सोवियत यूनियन बने थे। तो सोवियत यूनियन के अंदर आने वाली कंट्रीज़ के अंदर में ये फीलिंग आई कि हमारा देश किसी के अंडर क्यों है, हम पर तो हमारा खुद का रूल होना चाहिए। तो उसमें ऐसे देशभक्ति की भावना आई जिस वजह से भी सोवियत यूनियन टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। हाईलाइट एनी रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। इसमें आपसे पूछा है कि आपको मंडल कमीशन की कोई भी एक रिकमेंडेशन को बताना है। तो इसमें आप लिखोगे कि 27% जो पोस्ट है पब्लिक सर्विसेज में वो किसके लिए रिजर्व होनी चाहिए? ओबीसी के लिए रिजर्व होनी चाहिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब्स हो रही हैं उसमें से 27% जो पोस्ट होगी वो ओबीसी के लिए रिजर्व होनी चाहिए। इसके साथ साथ में एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है कि इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे कब से स्टार्ट हुआ था इंडिया में। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद इसका आंसर भी जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।